99 का लुंगी पहन कर सुबह सुबह बरस लेके निकलेगा ससुराल में कि कितना बड़ा प्रधानमंत्री है। उससे बड़ा बेईमान और उससे बड़ा बेशरम कोई नहीं। आप बेटी वाले को जलील करेंगे, खुदा आपको जलील करेगा। आज आपके पास बेटा है, अगर बेटी है तो आप भी इंतजार कीजिए। आप दूसरी बेटी वाले के साथ जैसा रवैया करेंगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। तो पैसा पैसा जहां भी देखिए पैसा। अब तो माशाअल्लाह अल्लाह का करम है, अपने यहाँ कम से कम बड़ी तब्दीली आई है शादी में। हमारी बस्ती में आसी में खास तौर से हम लोग वलीमा जानते थे, खाली भोज होता था। अब तो माशाअल्लाह वलीमा का बिल्कुल रस्म रिवाज हो गया। अक्सर बेशतर लोग वलीमा करते अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत सारे लोग डाली का भी पैसा नहीं लेते माशाअल्लाह। समधी मिलन हरम खौका वाला कपड़ा का भी रिवाज हमारे यहाँ से उठ रहा है। ये भी अल्लाह का शुक्र है। दे तो फाड़ कर फेंक दीजिए। बाप रे बाप, इतना बेटी वाला पर जुल्म, इतना जुल्म। समझी मिलन कितना मुसलमान कितना बेशरम हो गया। ये कौन? ये दुनिया तो अमन और शांति का सबक सिखाने दुनिया में आई थी। इसके सीने में इंसानियत का दर्द होना चाहिए, लेकिन इसके सीने में जो दिल है वो भेड़िया वाला दिल बन चुका। जहां 4 गो बेटा भेला, देखो ना बाप सनका फिरिया। बाप रे बाप, 2 लाख लेबे तो कम से कम 4 लाख 8 लाख रुपया आइए। अब उसी पैसा से घर भी बनाता है। कितना जगह देखिएगा पैसा लेके, पैसा के नाम पर भिखमंगा के पास झोपड़ी नहीं है रहने के लिए, वो भी भिखमंगा, बाप भी उसका भिखारी, सोचता है कि घर तो इसे बनेगा नहीं। 4 गो बेटा है, एक में जेब काटो अब कुर्सी तक फाइनल करो, निजामुद्दीन मिस्त्री से। अब दूसरा बेटा में जेब काटो बेटी वाला का तो लिंटर तक ठेकाओ। अब तीसरा में ढलैया करो, अब चौथा में पेंट करके बराबर कर दो। जिस मकान में किसी बेटी वाले से एक पैसा रिश्ते का नाम पर लेकर मकान बनाया जाएगा, उस मकान में जिंदगी गुजारना हराम है। चाहे जाहिर में देखने में वो मकान कितना ही खूबसूरत लगे, महल्ले वाला नजर उठा कर देखे, बाप रे कितना मकान है हो, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा जल्दी तैयार कर लेंगे। तो नहीं तो ना मालूम हो भीख मांगल के बेटी वाला सबसे भीख मांगा, भीख मांग मांग के घर बनल के, ओकरा कहां औकात रहल कोठा का मकान बनेगी। चाहे जैसा भी मकान बना ले वो समेत हराम का होगा, वो ईट हराम, उसके अंदर जिंदगी गुजार। ऐसे मकान पर अल्लाह की रहमत कभी नहीं होगी। फजले खुदा बंदी से जिस दिन उसने अमल बन जाएगा, छप्पर में बैठोगे यारो तो वो भी ताजमहल बन जाएगा। वो छप्पर की झोपड़ी जिसको एक मजदूर पसीना बहाकर मेहनत की कमाई से बनाता है, उस मकान का वो मकान कभी मुकाबला नहीं कर सकता है जो हराम तरीके से बेटी वाला से लेकर मकान बनाया गया है। ले हर इंसान को मरना है। इंसान ये सोच ले हमें मरना है। कल कयामत के दिन जिसने भी बेटी वाले से बेटा के नाम पर, चाहे मोटरसाइकिल के नाम पर या कपड़े के नाम पर या किसी भी चीज के नाम पर बेटी वाला से आपने जो भी पैसा लिया है, हराम 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 का पैसा लिया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मर्दूद किस्म के मुसलमानों को जो चेहरे पर दाढ़ी सजाकर, सर पे टोपी पहनकर अपने आप को नमाजी कहते हैं, लेकिन जब रिश्ते की बारी आती है, बेटे की रिश्ते की बारी आती है तो हैवानियत का सबूत देते हैं, दरिंदा बन जाते हैं, अपनी इंसानियत को खो देते हैं, हैवानियत का लिबादा ओढ़कर। उसके दिल के अंदर हमदर्दी नाम का कोई चीज नहीं और अपनों को नहीं छोड़ता है। ये नहीं है कि दूसरा गांव कोई तीसरे गांव में रिश्ता लगा है तो चलो, अगर आपस में भी रिश्ता हो, एक तरफ से भाई का बेटा दूसरे तरफ से भाई की बेटी हो तो और गड़िया का पकड़ता है।
और ऐसा गरिया कर पकड़ता है कि वहीं से नफरत की दीवार खड़ी हो जाती है। बहन भी सोचती है बेचारी के अपना समझ कर रिश्ता किए कि भाई के बेटा से कुछ माफ करेगा, कानी उनी बना कर मोचार बना कर छोड़ देगा। ये तो ऐसा अस्तूरा लाया है कि लग रहा पूरे सर का बाले उड़ देगा। और ऐसा ही होता है। इसलिए मेरे भाइयों, नौजवानों, इस चीज को कौन मिटाएगा? जो ले रहा है उन्हें लेने दीजिए। इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है। मुसलमानों के लिए गाड़ी के नाम पर या किसी भी चीज के नाम पर बेटी वाले से पैसा लेना इस्लाम ने हराम करार दिया है, तो ये हराम ही रहेगा, हराम ही रहेगा। ये लेने वाला एक नंबर का हराम खोर मुसलमान, इसको हराम खाने वाला मुसलमान कहिए। जो मुसलमान बेटी वाले से पैसा लेता है उसको मुसलमान नहीं कहिए, हरम खौ का मुसलमान। का कबू हरम खौ का मुसलमान, ये हरम खौ का समझी हो, ये हराम खेल का बेटी वाला से पैसा लेके एक से हाथ मत मिलावा, एक से गल्ला मत मिलावा। और हराम पैसा जो खाएगा ना तो एक से एक बीमारी पकड़ेगी, बुढ़वा जल्दी मरेगा। हराम खाएगा तो बीमारी पकड़ेगी कि नहीं, उम्र में बरकत होगी कि उम्र में हरकत होगी। इसलिए अपने आप को बचाइए। बेटी वालों पर जुल्म मत कीजिए, बेटी वालों पर रहम कीजिए। सीना पर पत्थर रखकर अरे बेटा पैदा किया है तो इंशाअल्लाह आज न कल कमाएगा ही। बेटे की दौलत पर फख्र कीजिए और शान से मोहल्ले वाले को वलीमा खिलाइए तो कमाल है। ये क्या है, बेटी वाला से कमबख्ती का मारा सब ले लेता है पैसा और उसी पैसा से वलीमा भी करता है। बेटा वाला का थोड़ी कुछ खर्चा हुआ, वो इधर उधर से घुमा कर लेता है, उसी में भोज भंडारा सब कर देता है। इसलिए शादी को अगर आप सुन्नते रसूलुल्लाह के मुताबिक करेंगे, शरीयत के मुताबिक करेंगे तो नबी का फरमान है इन्ना आज़मन निकाही बरका व ऐसरहु मऊना। शादी को सुन्नते रसूलुल्लाह के सांचे में ढालिए, अल्लाह तबारक व तआला शादी में जरूर बरकत अता फरमाएंगे। और शादी के बाद जिंदगी में अमन, चैन और सुकून अल्लाह ताला फरमाएंगे। वरना आम तौर से देखता हूँ शादी के बाद मैं तो तावीज़ लिखते लिखते परेशान हूँ। रोज 2-4 गो लेडीज आती है, का भला तो बाप रे बाप शादी का इतना पैसा खर्चा करके बिसर चौका का खेत बेच के लोन उठा के बिहा कर लिया है दाय के, लेकिन ऐसा कमीना दामाद मिल गया हो कि आप का को है नोन चिखौनी में हमें गाड़ी चाहिए और 1 लाख का मोबाइल चाहिए। बेटी को कमा कर नहीं देता, क्यों नहीं करता है? लग रहा है कि कहीं मसला गड़बड़ है। अब जिंदगी के अंदर जो अमन और चैन और सुकून है उसके खात्मे का टाइम शुरू होता है। लोग शिकायत करते हैं इतना पैसा खर्च करके, ये करके, वो करके रिश्ता किया, मौलाना साहब क्या बतावे, खिलाने पिलाने में भी कोई कमी नहीं, ये क्या हो गया। कुछ दिनों के बाद घर सरपंच वो बैठा, न दूल्हे की जिंदगी में चैन, न दुल्हन की जिंदगी में चैन, न समधी की जिंदगी में चैन। कहाँ से चैन है? तुमने शादी जो किया है वो अल्लाह और उसके रसूल को खुश करके नहीं किया है। तुमने शादी किया है दोस्तों को खुश किया है, समाज को खुश किया है, रिश्तेदारों को खुश किया है, समधी को खुश किया है, शैतान को खुश किया है। अगर तू शादी अल्लाह और उसके रसूल की रज़ामंदी को सामने रखते हुए अपनी बेटे या बेटे की शादी करता तो अल्लाह तबारक व तआला तेरी शादी में बरकत देता और ये दिन देखना नहीं पड़ता।